वह बस नहाते समय अपने फोन पर एक नजर डाल रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि आंगन में एक अजनबी आदमी धीरे धीरे उस बाथरूम की ओर बढ़ रहा है जहां वह थी। यह देखकर लिसा बुरी तरह डर गई, क्योंकि उस समय वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और पुलिस को फोन किया। लेकिन सबसे बुरे समय पर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। अनचाहे घुसपैठिए को भगाने के लिए वह तुरंत दूसरी मंजिल की बालकनी पर दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है ताकि वह आदमी डर जाए। लेकिन काले कपड़ों वाला वह आदमी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता था। जब नीचे से कोई हरकत नहीं हुई तो लिसा तुरंत वापस अंदर भागी और दरवाजों को कसकर बंद कर दिया। सभी दरवाजों और खिड़कियों को सुरक्षित करने के बाद ही उसने हिम्मत करके पावर बैंक उठाया और अपना फोन चार्ज करने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि काले कपड़ों वाला आदमी पहले ही मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन किस्मत से लिसा की विला का डिजाइन ऐसा था कि अंदर से बाहर देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए उस आदमी ने अभी तक लिसा को लिविंग रूम में नहीं देखा था। जिंदा रहने के लिए लिसा के पास अपनी सांस रोककर बिल्कुल शांत रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से यह पक्का करने के बाद कि दरवाजा नहीं खुल सकता, वह आदमी मुड़ा और सीधे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी लिसा को अचानक याद आया कि पीछे वाला दरवाजा लॉक नहीं था। वह तुरंत आगे झपटी और ठीक उसी पल दरवाजा लॉक कर दिया जब वह आदमी उसे खोलने ही वाला था। जब उसने उस आदमी को घर के अंदर झांकते हुए देखा तो डर के मारे लिसा के शरीर में ठंडा पसीना छूट गया ताकि वह आदमी अंदर घुसकर उसे नुकसान न पहुंचा सके। लिसा तुरंत घर के बाकी सभी निकास भी जांचने चली गई। जब उस आदमी ने यह पक्का कर लिया कि किसी भी दरवाजे या खिड़की को जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता, तभी लिसा को थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। फिर उसने अपना फोन चार्ज करना जारी रखा और लो बैटरी के कारण बंद हुए फोन को दोबारा चालू किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि काले कपड़ों वाला आदमी जाने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बजाय वह लगातार विला के चारों ओर घूमकर अंदर आने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। जब लिसा को समझ आ गया कि वह आदमी किसी भी हालत में जाने वाला नहीं है तो उसने अभी अभी चालू किए हुए फोन से फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन लगातार कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे पता चला कि बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। दरअसल उस आदमी ने संचार उपकरणों को नष्ट कर दिया था ताकि लिसा चोरी छिपे पुलिस को फोन न कर सके। यह जानकर लिसा पूरी तरह घबरा गई। जब उसने देखा कि वह आदमी अभी भी आंगन में ही घूम रहा है तो लिसा के पास फैल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसकी नजर छत पर लगे एक स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। तुरंत उसके दिमाग में मदद बुलाने का एक तरीका आया। उसने सोचा कि धुआं पैदा करके अलार्म बजाया जाए ताकि फायर ब्रिगेड वहां आ जाए। वह तुरंत एक कुर्सी पर चढ़ी, माचिस का डिब्बा उठाया और स्मोक डिटेक्टर के ठीक नीचे माचिस जलाने लगी। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार घर के अंदर अलार्म ने तेज और चुभने वाली आवाज निकालनी शुरू कर दी। लिसा को लगा कि अलार्म सुनकर काले कपड़ों वाला आदमी पीछे हट जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह आदमी बिल्कुल शांत रहा। वह नीचे बैठा अपने बैग से एक रिमोट निकाला और घर की तरफ